तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा को लागू करने में जो प्रमुख समस्या है, क्या क्या समस्या है, वो बतलाने वाले हैं। ये देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या समस्या है ग्रामीण भारत में। ठीक है, देखिए, ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा को लागू करना एक सकारात्मक कदम है, सही कदम है कि डिजिटल शिक्षा ग्रामीण में भी लागू होना चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। नीचे कुछ मुख्य समस्याओं को बताया गया है, यानी कि वही चुनौती है, जो समस्या वही चुनौती है। ठीक है, देखिए, पहला क्या है चुनौती यानी कि समस्या, इंटरनेट और नेटवर्क की कमी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आप देहात में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ इंटरनेट की समस्या ही देखने तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कई गाँव में अभी तक तेज एवं स्थिर नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क भी कमज़ोर होता है, जिससे ऑनलाइन क्लासेज प्रभावित होता है, जैसे कि आप जान ही रहे हैं। ठीक है, ये एक समस्या है। समस्या क्या है कि नेटवर्क एवं इंटरनेट की कमी। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या समस्या है वो समझिए। दूसरा है कि डिजिटल उपकरणों की कमी। अब देखिए कि जैसे कि बड़ा शहर में लैपटॉप मोबाइल रहता ही है, लेकिन अब डिजिटल उपकरण जैसे कि मोबाइल बड़ा लैपटॉप हुआ, अब ग्रामीण क्षेत्र में उतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही डिवाइस को पूरा परिवार साझा करता है, जिससे पढ़ाई बाधित होता है। गांव में एक ही मोबाइल होगा लेकिन सब चलाएगा, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में बच्चा बच्चा के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है। ठीक है, ये एक समस्या है। तीसरा क्या समस्या है? तीसरा समस्या है बिजली की अनियमित आपूर्ति। सही बात है, बिजली कटौती के कारण छात्र ऑनलाइन क्लासेस समय पर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बड़े शहर में क्या होता है कि हमेशा लाइन रहता है, जिसके कारण से क्लासेस भी, मोबाइल तो ऑन रहता है, लैपटॉप तो चार्ज रहता है, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, ये एक समस्या है। चौथा समस्या क्या है? डिजिटल साक्षरता की कमी। डिजिटल पढ़ाई कमी हुआ। विद्यार्थी, अभिभावकों, कई बार शिक्षकों को भी डिजिटल टूल्स चलाना नहीं आता है। इससे ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव घट जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों को नहीं पता है डिजिटल टूल्स के बारे में, वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, ये एक कमी है, यानी डिजिटल साक्षरता की कमी है। पाँचवा पॉइंट क्या है कि आर्थिक स्थिति। गरीब परिवार इंटरनेट रिचार्ज, मोबाइल डाटा या डिवाइस खरीदने के खर्च नहीं उठा सकता। ये भी एक सही बात है कि गरीब परिवार इंटरनेट कैसे चलाएगा, कैसे रिचार्ज कराएगा, कैसे मोबाइल डाटा भराएगा। ठीक है, डिवाइस कैसे खरीदेगा, कंप्यूटर कैसे खरीदेगा, लैपटॉप कैसे खरीदेगा, मोबाइल कैसे खरीदेगा। तो ये उनके कारण ये भी एक समस्या है आर्थिक स्थिति का। ठीक है, नेक्स्ट समस्या क्या है 6 नंबर में? शैक्षणिक सामग्री उपलब्धता। कई बार स्थानीय भाषा में प्राप्त डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं होते हैं। सही बात है, अब देहात जाइएगा, गाँव जाइएगा तो वहाँ उसका अपना भाषा है, लेकिन अब जो डिजिटल अब सामग्री लेंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो तो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश हिंदी में, उसको समस्या होगा पढ़ने लिखने में। तो ये एक समस्या है। कुछ पोर्टल एवं ऐप्स अंग्रेजी में होने के कारण छात्रों को समझने में दिक्कत होता है, जिसके कारण से शैक्षणिक सामग्री का भी एक कहीं न कहीं कमी है। सातवां पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी। ऑनलाइन पढ़ाई में सीधे संवाद एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन सीमित होता है, जिससे छात्र पीछे छूट जाते हैं। अब ऑनलाइन में क्या हुआ कि आपको कोई डाउट हुआ तो आप सर से अब तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन से पूछ सकते हैं। तो यही न कहीं व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी भी है। ठीक है, ये एक सही बात है कि आपके पास सर रहेंगे, तो आपके मास्टर रहेंगे, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ऐसा जब हम नहीं सीख रहे हैं, कैसे होगा, बता दे सकते हैं। एक मार्गदर्शन बता सकता है आपको, ये करो, वो करो। लेकिन अब वहाँ दूर होने के कारण, डिजिटल होने के कारण अब नहीं बता सकता। ये भी एक कमी है।